अली, मुझे नहीं लगता कि हम एक हो सकेंगे। मेरे अंदर एक अनजाना सा खौफ है। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, हम एक दूसरे से अलग कर देगा। ये सिर्फ सोच है तुम्हारी। एक बात बताऊं, जिस दिन मैंने अपने इरादे का इज़हार किया ना, उसी दिन परी और नानो तुम्हें मांगने दौड़े चले आएंगे। ये खुशफहमी है तुम्हारी। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और अपनी खुशफहमी दूर करने के लिए ना उनसे बात करके भी देख लो। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे घर आ रहा हूं, तुम्हारी मामा से मिलने। Really? हाँ, और मैं इसके बाद परी से भी बात करूंगा। हमारी मोहब्बत किसी की पसंद नापसंद की भेंट नहीं चढ़ेगी। चलें? बेटा, तुमसे मिलके मैं बहुत मुतमईन हुई हूँ। मेरी बेटी की पसंद बहुत अच्छी है, और माशाल्लाह तुम्हारा घराना भी बहुत अच्छा है। ज़ेब की तो मिसाल दी जाती है। थैंक यू आंटी। आंटी, वो अंकल। अरे बेटा, उनका बिल्कुल तुम फिक्र नहीं करो। और वैसे भी मैं उनसे बात कर चुकी हूँ, और उन्हें अपनी बेटी के ऊपर पूरा इत्मीनान है। मेरे डैड ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली जनाब। अब डैड 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं, आज आने वाले हैं। मैंने बता दिया था कि तुम आओगे। अच्छा बेटा, आज तुम मुझे ये बताओ कि ज़ेब और आलिया को तुम लेके कब आ रहे हो? आंटी, इंशाल्लाह इसी हफ्ते में। एक्चुअली मेरी मामा हमारी प्रॉपर्टी के केस में काफ़ी बिजी हैं। वो जैसी फ्री होती मैं उन्हें यहाँ ले आऊँगा। अब मुझे इजाज़त। अरे ऐसे कैसे जाओगे? चाय पिए बगैर मैं नहीं जाने दूंगी। जाओ बेटा, चाय लेके। अभी लाई। अली, आज तुम्हारे लिए स्पेशल कढ़ी बनवाई है मैंने। वाह मामा, आजकल कुछ आप ज़्यादा ख्याल नहीं रख रही भाई का। हर चीज़ भाई की पसंद की। आखिर बड़ा बेटा जो हूँ तो मुझसे जलते ही रहना बस। बेगम साहब, आपका फ़ोन। लाओ दो, मैं देख लेता हूँ। हेलो, कौन? तुम्हारा दुश्मन बोल रहा हूँ, मालिक आमिर। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ फ़ोन करने की? तुम्हें फ़ोन इसलिए किया है कि मैं इस बार अदालत में मेडिकल रिपोर्ट नहीं जमा करवा रहा। तुमने अगर इस ज़मीन के 100 साल के रिकॉर्ड को अदालत में पेश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसका फोन है? सुनो, अगर उनकी आंख में एक आंसू भी आया ना तुम्हारी वजह से, तो मैं तुम्हें खून के आंसू दिला दूंगा। सुनो तुमने? देख लेंगे अली साहब। मुझसे बात करवाओ अली। आप रहने थे। सुना तुमने? देख लेंगे। हेलो, क्या हुआ? वही घटिया इंसान था मलिक आमिर। फोन करके धमकियां दे रहा था और फिर फोन काट दिया उसने। देखो, अगर वो धमकियां दे रहा था तो बहुत अच्छा कर रहा था। इससे हमारा केस ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि वो बेवकूफ ये नहीं जानता कि उसके फोन पे ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है।
अब चंद ही दिनों में उसका किरदार कोर्ट में खुलकर सबके सामने आएगा, समझे? आप छोड़ें इस बात को, खाना शुरू करें प्लीज। मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ तो शुरू करो। हाँ बस ठीक है हमीदन, तुम जाओ। मामी, आपने देखा था अली को जब वो मलिक आमिर से बात कर रहा था? मगर उसका दिमाग बदलना बहुत मुश्किल है। हाँ ये तो है। ये कुदरती अमर है। औरत लाख सर्जरियां करवा ले, लाख मेकअप की तहें चढ़ा ले अपने मुंह पर, बेटा माँ को माँ ही कहेगा, बीवी कभी नहीं कहेगा। और जब तक मैं अली को अपनी और उसकी सच्चाई नहीं बता दूंगी, अपना और उसका निकाहनामा नहीं दिखा दूंगी, वो इस बात को मजाक ही समझेगा। लेकिन ज़ेब, उसको यूँ अचानक ये बात बताना मेरे ख्याल से ख़तरनाक हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई जहनी शौक लग जाए। यही तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं ये सच्चाई इस घर की बुनियादें ना हिला दे, कहीं कुछ पाने के लिए मैं अपना सब कुछ ना खो दूँ। इसका एक ही हल है कि खामोशी से अली को सब कुछ बता देते हैं और तुम उससे तलाक लेकर किसी और से शादी कर लो। नहीं, मैं जानती हूँ हम फिर भी एक दूसरे से कभी नजरें नहीं मिला पाएंगे, कभी नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी आलिम और वकील से मशवरा करूंगी, इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतर हल निकल आएगा। वैसे ये आपने बहुत अच्छा किया मैडम, जो मलिक आमिर के फ़ोन का नोटिस नहीं लिया। उसकी धमकियां उसी के लिए मुसीबत बन जाएंगी। मगर वकील साहब, ये सारी बातें मैं समझती हूँ, अली नहीं समझता। तो बहुत जज्बाती हो गया था, बहुत मुश्किल से रोका उसे मैंने। उसी वक्त भाग रहा था उसके घर कि गिरबान पकड़ के ना, बहुत बहुत प्यार करता है वो मुझसे। क्यों नहीं, बड़ा बेटा जो हुआ आपका। पेशी की तारीख तो नहीं बदली ना? नहीं, अभी तक तो नहीं बढ़ी। वैसे मैडम, एक पेशी में ये मुकदमा निमट जाएगा। मलिक आमिर बहुत परेशान है इस सिलसिले में। वैसे वकील साहब, मैं घरे की तरफ जा रही थी, रास्ते में आपको ड्रॉप कर दूँ? थैंक यू मैडम, गाड़ी है मेरे पास। इजाज़त फिर। इजाज़त। बेटा बेटा बेटा, ये रिश्ता तो एक सवाल बन के रह गया मेरे लिए। Excuse me. Excuse me. Oh my God. It is you. Excuse me. I can't believe it. It's you. Yeah, it's me. Excuse me. And wait, actually,
मुझे इस वक्त यकीन नहीं आ रहा कि that you are in front of me. और मुझे यकीन नहीं आ रहा मोहतरम कि आप यहाँ तमाशा क्यों बना रहे हैं, क्यों खड़े हैं आप इस तरह मेरे साथ क्यों चल रहे हैं? I'm sure आपको अजीब लग रहा होगा। मैं एक्सप्लेन मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। अरे देखिए, आप प्लीज़ मेरी पूरी बात तो सुनते जाएं। I just can't believe कि आप मेरे सामने खड़ी हैं। मैं आपको क्या लगता है कि आप कहेंगे और मैं एक अजनबी की बातें सुननी शुरू हो जाऊंगी? प्लीज़। देखिए, आप मेरे लिए अजनबी नहीं है, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक पेंटर हूँ और मुझे पेंटिंग्स भी नहीं खरीदनी है। नहीं, मैं आपको पेंटिंग्स बेचना नहीं चाहता। एक्चुअली मैं एक पेंटर हूँ और 3-4 साल से मेरे जहन में एक इमेजिनेशन है। और यकीन माने वो इमेजिनेशन आप है, इट्स यू। और मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने खड़े हैं। अहमक हैं, समझे आप? आपको लग रहा है कि आपकी इस किस्म की बातों से मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी और आपसे गुफ्तगू शुरू कर दूंगी, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। देखिए, आई नो आप एक डिग्निफाइड औरत हैं और प्लीज़ मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मतलब मैं बहुत दफ़ा आप ये चाह रहे हैं कि मैं पुलिस कॉल करूं? देखिए, सॉरी, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। अगर मुझे आपको थोड़ा सा वक्त मिल जाए, मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ। अब इधर आपको बुरा लग रहा हो। मैं वेट, ये मेरा कार्ड है, आप मुझसे कर लीजिए, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर मेरे यहाँ तमाशा ना बनाएं। थैंक यू। देखें, आई डेफिनेटली कॉल। थैंक यू। एक्सक्यूज़ मी। आमिर, अगर आप अपने होने वाले दामाद को मिलते ना तो आप बहुत खुश होते। आजकल ऐसे लड़के मिलते नहीं हैं। अरे मेरी बेटी की चॉइस मैं समझता हूँ सबसे दुनिया की अच्छी चॉइस है। क्या अच्छा लड़का ढूंढ रहा है भाई। अच्छा बात सुनो, तुम खुद जाके उससे बात करो उनके घर जाके। मैंने उसे कहा था। अरे आसिम बेटा, आसिम। मेरे बच्चे को क्या हो गया? सुनता मानता ही नहीं है, जो दिल चाहता है वो करता है। देखो मैं आवाजें दे रही हूँ, मेरी बात भी नहीं सुन रहा। अरे कुछ नहीं हुआ है इसको, बाहर की हवा लग गई है और क्या। सारा वक्त कमरे में बैठा पेंटिंग करता रहता है। इसकी शादी कर दो मेरी मानो तो, शायद इसको कुछ अकल आ जाए। अरे आमिर, ये बात तुमने ठीक की। इसकी शादी करानी पड़ेगी। मेरा बेटा जहां कहेगा ना वहां मैं इसकी शादी करूंगी। क्यों, ठीक है ना? आसिम, दरवाजा खोलो बेटा। क्यों नहीं खोल रहे तुम? क्या बात ज़ेनी, क्यों शोर मचा रही हो? मेरे बच्चे ने शाम से कुछ भी नहीं कहा, दरवाजा बंद है, पता नहीं क्या हुआ। गॉड, अशरफ ने मुझे कहा है कि वो पेंटिंग कर रहा है, बाहर आ जाएगा। ही इज फाइन। सुबह से लेके शाम तक ऑफिस में दिमाग खराब करो लोगों के साथ, और फिर घर आओ तो तुम माँ बेटे का वावेला। पागल कर दिया तुम लोगों ने मुझे। आमिर, मुझे अंदर जाना है बच्चे के पास। मेरा बेटा। मामा, मैंने खुद झांक कर देखा है, भाई तस्वीर बनाने में मगन है। मामा, भाई कह चुके हैं ये तस्वीर उनका मकसद हयात है। जब तस्वीर पूरी होगी वो खुद बाहर आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। मेरा बच्चा दरवाजा नहीं, मुझे अंदर जाना है। अशरफ को खुद दरवाजा तोड़ दे, प्लीज अशरफ को बोलो ना। खाना भी नहीं खाया शाम से, कुछ भी नहीं खाया। सब ठीक हो जाएगा, बस चलें। बेटा कब जाना है तुमने कॉलेज? डैड बस थोड़ी देर में। आ गया है आपके लिए मक्खन। अब लीजिए टोस्ट और लगाइए जितना। खा लो ना ज़ेनी, क्या हो गया है तुम्हें? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
भाई आप सबके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। फाइनली मेरी जो मास्टरपीस है वो कंप्लीट हो गया। भाई फाइनली आपकी तस्वीर कंप्लीट हो चुकी है। ओह माय गॉड, तो ये मास्टरपीस हमें भी दिखाओगे, हमें भी पता चले कैसा है। डैड इसकी ओपनिंग वही करेगी जिसकी तस्वीर है। तो जानी मुझे जल्दी से मिलवा दो ताकि मैं उसे बहू बना के अपने घर ले आऊं। ओहो माम, ऐसी कोई बात नहीं है। बेबी कल से तूने कुछ भी नहीं खाया। आओ मैं तुम्हें मक्खन लगा के देती हूँ, जल्दी से नाश्ता कर। कल रात से भूखा है ये, तुम्हें कुछ पता नहीं है? वैसे ख्याल ही नहीं आया, इतना मगन था पेंटिंग में रात से कि भूख का पता ही नहीं चला। इसे कहते हैं दीवानगी। वेल डैड, जैसे हमारा प्रॉमिस था, आज से मैं आपको ऑफिस में ज्वाइन करूंगा। आसिम, are you serious? Yeah. हाथ मिलाओ इसी बात पे। Sir, it'll be a pleasure working with you today. मेरी जान, मेरा बेबी, देखा मेरा बेबी कितना अच्छा है, तुम ऐसी बातें करते रहे। भाई ऑल द बेस्ट। Thank you. अब अपनी माँ को भी समझाओ बेटा, खाना कम खाया करें। ठीक है मैडम, फिर मैं चलता हूँ, लेकिन आप सुबह बेगम साहिबा और अली को साथ लेकर कोर्ट वक्त पर पहुँच जाइएगा। जी वकील साहब, हम लोग पहुंच जाएंगे। वकील साहब, मैं नहीं चाह रही थी कि अली या उमैर अभी इन झंझटों में पड़े। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़मीन इनके नाम है। हाँ, अगर ये लोग अब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो आखिर कब समझेंगे? मैं ज़रूर आऊँगा वकील साहब। मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहता हूँ जो मेरी मामा को फ़ोन करके धमकियाँ देता है। आइंदा से बदनी तो उसे मामा नहीं, मैं डील करूँगा। शाबाश अली, जवान बेटों के होते हुए माँ को इन बखेड़ों में पड़ने की क्या ज़रूरत है? चले वकील साहब। ओके जी। ठीक है वकील साहब, हम लोग पहुंच जाएंगे। खुदा हाफिज। जब भी मेरे मुंह से मामा का लफ्ज निकलता है तो परी को गुस्सा क्यों आ जाता है? आखिर क्या उलझन है ये? आसिम बेटा, आसिम। ज़ेब, ज़ेब तुम तो मेरा आइडियल थी। ये मेरे बेटे का तस्वर कैसे बन गई?
क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तुम लोग कहीं जा रहे हो इस वक्त? वो हम लोग ना बेगम अशरफ की तरफ जा रहे हैं। मैंने सोचा अलीना की माँ से जरा टटोल के तो देखूं कि बात कहाँ तक बढ़ी है। बच्चियों की जिम्मेदारी से जितनी जल्दी सुलूकदोश हो जाए उतना ही अच्छा। बेटा चलो जल्दी करो। मामा वो अलीना को फ़ोन करके बता दूं कि हम लोग आ रहे हैं। अच्छा बेटा जल्दी कर लो, रास्ते में कुछ केक या फूल वगैरह भी ले लेंगे। एक सेकंड। हेलो, हाँ अलीना। ये कैसा इम्तिहान है ज़ेब? यकीनन आसिम तुमसे मिला होगा, तुम्हें देखा होगा, जब ही तो तुम्हें अपनी आंखों के रास्ते कैनवस पर उतार पाया। बरसों से वो तुम्हारे ख्याल में गुम था, तुम सामने आई और उसका शाहकार बन गई। वरना उसके ब्रश में इतनी ताकत कहाँ थी कि तुम्हारे जैसा एक और खाका तश्कील पा जाता। अगर कभी आसिम तुम्हारा हाथ थामकर अचानक मेरे सामने आ गया तो क्या होगा? जाए